या इस पार्ट में बहुतों को कन्फ्यूज़न रहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो हम पहले एक देखेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है इसमें। किसी एलिमेंट से हम लोग उससे, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, या फिर वो बॉन्ड में ये कोऑर्डिनेट बना रहा है, या फिर बॉन्ड बना रहा है जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, या फिर वो पोलराइजेशन के कारण उस पर प्लस चार्ज आ रही है। तो एक कॉमन लॉजिक है कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस एटम पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो हम ऐसा चीज़ ऐड करेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कि एग्जांपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेशन को ये क्लासिकल टर्म्स में लिखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम यहाँ पे देखें सल्फ़र प्लस O2 पे, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो ज़ीरो था, फिर बाद में O2 ऐड किए तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। तो ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन पोलराइज कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम इस, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एजेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम LIC का जो भी एजेंट होते हैं तो वो दूसरों का LIC में वो करवाते हैं, यानी कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, लेकिन वो बहरूपिया है वो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए एजेंट के सामने जो भी लिखा रहे वो खुद का उसके अपोजिट में करेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा रहे तो वो खुद का रिडक्शन कराएगा। अगर और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा। अब यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है जिसके कारण जेड इफेक्टिव कम होगा। हम ये जनरल ट्रेंड मान रहे हैं इसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन में। तो मेटल नीचे नीचे जो मेटल का साइज़ बढ़ते जाएगा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर नीचे बढ़ते जाता है। ये क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज़ करेगा जिससे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज़ करता है।